Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma. And the another name of the channel is Vardhan Classes, where you can get all the notification related to English literature. Uh, First of all, I have put a question series on खुशवंत सिंह today. खुशवंत सिंह के बारे में मैंने आज क्वेश्चन सीरीज डाली थी. कल मैंने आपको बताया था भी आप खुशवंत सिंह को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. तो हम क्वेश्चन सीरीज़ में खुशवंत सिंह को अच्छे से प्रिपेयर आपने कर लिया होगा. अब हम इसका जो एनालिसिस कर रहे हैं. फर्स्ट है जो क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान. देखो जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ना खुशवंत सिंह की, उसमें जो मेन हीरो है वो है जग्गा, जुगत सिंह जग्गा. 1956 में आई थी ये. बहुत ज़्यादा इनकी ये फेमस नावल है. ये इसका फिक्शन क्या है, नावल है ये. ओके. और नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसके इस पर एक फ़िल्म भी आई थी जो 1998 में आई थी. ओके, इस पर ये फ़िल्म आई थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय खुशवंत सिंह. देखो दिल्ली नावल खुशवंत सिंह ने लिखी है. ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी खुशवंत सिंह ने लिखी है. आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल ये भी खुशवंत सिंह ने लिखा है. शैडो लाइन्स नहीं लिखी है देखो खुशवंत सिंह ने. ओके, शैडो लाइन किसने लिखी है आप इसको कमेंट में ज़रूर बताना. जो दिल्ली नावल है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. दिल्ली जो नावल है, दिल्ली अ नावल इज़ ए हिस्टोरिकल नावल है बाय इंडियन राइटर खुशवंत सिंह. ओरिजिनली पब्लिश्ड कब हुई है, 1990 में हुई है. लैंग्वेज इंग्लिश है. ट्रांसलेटर कौन है, इरफान अहमद खान, लाहौर पाकिस्तान. यानर हिस्टोरिकल नावल है, हिस्टोरिकल फिक्शन है इसका. यानी आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल इसके बारे में खुशवंत सिंह के इसका है. इसकी जो लाइन है, स्प्रिंग विल कम टू आवर बैरन लैंड वंस मोर द नाइटिंगेल्स विल सिंग. Thus sings शेर सिंह विद हिज मदर आस्क हिम व्हाट डज द इंडिपेंडेंस मीन्स टू हिम. ये जो बता रहा है शेर सिंह, उस बताने पूछ रहा है अपनी मदर से भी इंडिपेंडेंस का रियल में मतलब क्या है. आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ ए हाई क्लास फैमिली इन पंजाब की हाई क्लास फैमिली की स्टोरी है. सेट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो के दौरान इसका पीरियड दिखाया गया. फादर बूटा सिंह इज़ ए लॉयल ऑफिसर टू ब्रिटिश का जो लॉयल ऑफिसर है. इंजॉइंग ही स्टेटस इन सोसाइटी, जिसे अपनी सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा लगता है. एंड द पर्क्स ऑफ द ऑफिशियलडम इन बीइंग अ जज, और जज के तौर पे उसे अपना जो भी ऑफिशियल ब्रिटिश के अंडर जो काम कर रहा है पसंद है. हिज वाइफ Sabra is a typical homemaker, pious and religious. They have a son शेर सिंह meaning the lion and a daughter बीना. एक सन है शेर सिंह, लायन है जिसका मतलब, और एक है उसकी डॉटर बीना. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शेर सिंह इज़ ए ट्राइंग हार्ड टू फिट इन टू ए लाइफ टू हिज ओन. शेर सिंह कोशिश कर रहा है इस लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने में. टू प्लीज़ हिज वाइफ, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए. एंड टू ड्रीम बियॉन्ड हिज फादर सिक्योरिटी, और अपने फादर की सिक्योरिटी से अलग भी उसके पास कुछ हो ऐसा सोच रहा है. बट ही इज़ कवर्डली टू अचीव एनीथिंग बिग, पर वो कायर है. फॉर नेम शेक ही इज़ एक्सेप्टेड एज ए लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ लोकल डिसबैंडिंग टेरिटरीज, बट इज़ एवरेज टू किलिंग एंड वायलेंस एज मच एज ही ब्रैग्स आउट इट. वो उससे बचना चाहता है. ही इज़ अवेयर ऑफ ग्रोइंग पाउंच. ही इज़ unattractive physique and the short time within which he pledges to make a mark of his own in the society. अनप्लीजेंट सी उसकी अनअट्रैक्टिव साइक है, इसकी वजह से है नहीं, मतलब कवार्डी टाइप का दिखाया हुआ है. कॉन्ट्रेरी टू हिम इज मदन चंद द इक्वली फ्रेंडली एंड एडवर्स इज द सन ऑफ द लोकल मैजिस्ट्रेट who sees share beyond his persona, adding his father frustrations of serving बूटा सिंह के जो फ्रस्ट्रेशन देख रहा है वो. ही इज़ ए चार्मिंग मैन ऑफ लेजर मोरल स्कल्पचर्स एंड डज नॉट हेजिटेट टू मेक ए पोजेस टू बोथ शेर सिंह वाइफ एंड हिज सिस्टर बीना. मतलब बिल्कुल मॉरल कोई भी वैल्यूज़ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है. और उसकी इवन वो शेर सिंह की वाइफ और सिस्टर बीना को भी कोशिश करता है पोजेस करने की.
As the independence struggle is moving ahead in a feverish pitch all over the country, सब जगह इंडिपेंडेंस की खुशी है. शेयर नोटिस दैट पंजाब इज स्टिल स्लीपी, पर शेयर देखता पंजाब अभी भी स्लीपी एंड समवट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्श नेचर ऑफ द रियलिटी, और कुछ है जो रियलिटी की हार्श नेचर से प्रोटेक्ट कर रहा है. हिज अर्ज टू डू समथिंग टुवर्ड द स्ट्रगल लीड्स टू ए पुलिस इन्फॉर्मर गो मिसिंग, जो उसकी है उसकी अर्ज है उसकी जो भी है वो स्ट्रगल है, वो पुलिस इन्फॉर्मर टू गो मिसिंग एंड शेर इज सस्पेक्टेड ऑफ द मर्डर, और शेर को क्या समझ लिया जाता है, शेर सिंह को भी उसने मर्डर किया. शेर इज ऑफर्ड पार्डन इफ़ ही डिस्क्लोजेज द नेम ऑफ द कॉहर्ट्स, शेर को कहता है अगर उसको माफ़ी मिल जाएगी, उसको बच जाएगा अगर वो नाम बता दे. ही इज़ थ्रेटन टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा डराया जाता है कि उसको क्या कर दिया जाएगा, हैंग, फांसी दे दी जाएगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें, द होल फैमिली इज जॉल्टेड बिकॉज ऑफ द रेवलेशन, सारी फैमिली दुख में आ जाती है. एंड देयर नॉर्मल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड, उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. डज ही मेक इट अलाइव, बट टू वट एक्सटेंट ही बी एबल टू कम टू ए डिसीजन इन द कन्फाइंस ऑफ ए प्रिजन, क्या करते हैं फिर वो एबल हो जाता है कम टू डिसीजन लेने में. वट हिज फादर इज़ लर्निंग टुवार्ड्स हिज लॉयल्टी टू ब्रिटिश, कि उसके फादर की ब्रिटिश के द्वारा के प्रति जो भी लॉयल्टी है वो देख रहा है. खुशवंत सिंह हैंडल द इमोशनल डायलेमास ऑफ द करेक्टर, इसमें करेक्टर्स के जो इमोशनल डायलेमास हैं उसको दिखाने की कोशिश की है. हाउ दे रिएक्ट डिफरेंटली टू सम सर्कमस्टांसिस, कई सर्कमस्टांसिस में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. दिस बुक रिटन इन हिज अर्ली ईयर्स ऑफ बीइंग एन ऑथर, अर्ली ईयर्स में लिखी गई थी. हैज़ ए क्लासिक स्टाइल एंड येट इट हैज़ ए डिफरेंट प्रीमाइस. द टॉट नरेट कीप्स आउट द गैसिंग टिल द एंड ऑफ द नावल. सबराइज करेक्टर इज रेवलेशन ऑफ द एंड, सबराय का करेक्टर रेवलेशन कर लेता है. ये हमने आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल और दिल्ली नावल के बारे में देखा है. ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए अलग वीडियो आएगी, उसमें सारे करेक्टर्स को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, स्टोरी को इंपॉर्टेंट है ना इसीलिए. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, खुशवंत सिंह फर्स्ट वर्क, देखो खुशवंत सिंह का फर्स्ट वर्क है द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी, जो कि 1950 में आया था. ओके, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी. हाउ डिड खुशवंत सिंह वर्क एट द लाहौर कोर्ट, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम काम किया था, 8 ईयर्स, 8 साल काम किया था लाहौर कोर्ट में उन्होंने. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय 11th का चैप्टर है, देखो 11th क्लास में चैप्टर है ये, याद हो तो आपको. ये है खुशवंत सिंह, दादी माँ ग्रैंड मदर के बारे में. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज इन ए बायोग्राफिकल मोड, क्या है, साइंटिफिक मोड है या रोमांटिक मॉडल है, तो इसमें आपको पता ही है ये क्या बायोग्राफिकल है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जॉब बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने देखो कौन सा काम नहीं किया, तो गवर्नर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, एडिटर. देखो गवर्नर नहीं थे वो, ध्यान रखना, गवर्नर नहीं थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, योजना मैगजीन वगैरह को एडिट किया था, ये चीज़ें थी. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द चीफ करेक्टर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कौन है, देखो वो पता ही है, सबको पता है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है. इन विच ईयर ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश, कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, 1956 में पब्लिश हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट वर्क बाय खुशवंत सिंह, कौन सा वर्क नहीं, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस उनका वर्क है. बिहाइंड इन द फॉरेस्ट ये उनका वर्क नहीं है, ये नहीं है. दिल्ली अ नॉवल ये है, ट्रेन टू पाकिस्तान भी है. हिस्ट्री ऑफ सिक्स बाय खुशवंत सिंह इज इन, हिस्ट्री ऑफ सिक्स देखो खुशवंत सिंह की जो नॉवल है हिस्ट्री ऑफ सिक्स कितने वॉल्यूम्स में है, वो ध्यान रखना 2 वॉल्यूम्स में है. ओके, व्हेन डिड खुशवंत सिंह बॉर्न, ये 2 वॉल्यूम्स में है. देखो एक तो रंजीत सिंह के पहले का थोड़ा सा टाइम लिया है इन्होंने मुगलों के टाइम से, और एक रंजीत सिंह के बाद का जब तक पंजाब अपना अंडर नहीं हुआ था ब्रिटिश के तब तक का टाइम है, 2 वॉल्यूम है. व्हेन डिड खुशवंत सिंह बॉर्न, कब बॉर्न हुए थे, देखो इनमें से कोई डेट नहीं है, 18 अगस्त 1950 ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसका देखो बायोग्राफी आपने की है, मेरे को कमेंट में जरूर बता देना क्या था. विच इंग्लिश मैगजीन डिड खुशवंत सिंह एडिट, खुशवंत सिंह ने कौन सी इंग्लिश मैगजीन को एडिट किया था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. व्हेन डिड खुशवंत सिंह बॉर्न, ये आपने कमेंट में बताना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो, वेयर डिड खुशवंत सिंह बॉर्न, खुशवंत सिंह बॉर्न इन हदाली, एवरीवन नोज अबाउट इट, पंजाब.
हाउ मैनी स्टोरीज इन ऑल खुशवंत सिंह रिटर्न, खुशवंत सिंह ने कितनी स्टोरीज लिखी हैं। देखो इसमें आंसर 5 है, 60 है, 20 है, 2 है, कोई भी नहीं है इसमें से। ये आंसर इसमें है नन आएगा, क्योंकि खुशवंत सिंह ने 32 स्टोरीज लिखी हैं। ध्यान रखना 32 स्टोरीज लिखी हैं खुशवंत सिंह ने। इन 1981 खुशवंत सिंह रिटर्न द ऑनर ऑफ पद्म भूषण टू इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट वाज द रीज़न। ये सबको पता है। देखो खुशवंत सिंह ने 1984 में रिटर्न कर दिया था। वो जलियांवाला वो बार बार यही निकल जाता है मेरे, वो पता है क्या होता है तब, गोल्डन टेम्पल होता है ना जो उसका, सबको पता ही है। गोल्डन टेम्पल में जो मैसेकर होता है उसकी वजह से ये रिटर्न कर देते हैं, काफ़ी अगेंस्ट हो जाते हैं गॉड के तब। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वट टाइप ऑफ नॉवल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, किस तरह की है ये नॉवल। द लिटरेरी है, लिटरेरी नॉवल है ये। और ये जो फ्रेज़ है ना इन्होंने, द फ्रेज बेडलम ऑफ चिरपिंग रेफर्स टू, ये चिरपिंग ऑफ स्पैरोज है। देखो उनकी दादी माँ जब स्पैरोज की आवाज़, और जब उनकी डेथ हो जाती है उनके पास स्पैरोज आकर भी बैठ जाती हैं, ये दाने वगैरह डालते थे इनके, उसके रिगार्डिंग है ये। वैन खुशवंत सिंह अवार्ड पंजाब रत्न अवार्ड कब मिला था, 2006 में मिला था। वैन वॉज खुशवंत सिंह गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब मिला था उनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड खुशवंत सिंह को, 2010 में मिला था। When खुशवंत सिंह was moved to the Department of Mass Communication of यूनेस्को एट पेरिस, कब यूनेस्को एट पेरिस में मास कम्युनिकेशन के तौर पे वो गए थे, तो 1956 में गए थे। ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, पर ये आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या है आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपके माइंड में और भी कई चीज़ें आएंगी। आप इसको क्रॉस चेक जरूर करना। खुशवंत सिंह Saturday column with malice towards one and all was published in which of the following newspaper, किस न्यूज़पेपर में थे, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब हिंदुस्तान टाइम्स है ना, उस टाइम पे द हिंदुस्तान टाइम्स होता था। खुशवंत सिंह वॉज अ डैश बिफोर ही ज्वाइंड ऑल इंडिया रेडियो, क्या थे देखो सबको पता, टीचर थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं, सिंगर थे नहीं, लॉयर थे, सबको पता ही है ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खुशवंत सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द ईयर, देखो राज्यसभा के मेंबर रहे थे 1982-86 तब रहे थे। हु गेव हिम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखो किसने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, तो इनको टाटा लिटरेचर लाइव ने दिया था, रिलायंस लिटरेचर लाइव ने नहीं, टाटा लिटरेचर लाइव ने दिया था। व्हेन वाज ही गिवन टाटा अचीवमेंट अवार्ड, कब मिला था उनको, 2013 में। मैसेज ऑफ विद मेलाइज टुवर्ड वन एंड ऑल, इसका मैसेज क्या है, पीस है। ध्यान रखना, ब्रदरहुड बहुत लोग लगा देते हैं ब्रदरहुड पर, पीस है इसका, ध्यान रखना। विच इंडियन जर्नल डिड खुशवंत सिंह एडिट, कौन सा इंडियन जर्नल है जिसको खुशवंत सिंह ने एडिट किया था,